किसी बच्ची को आशीर्वाद देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको शुभकामनाएं देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब कमेंट में क्या लोग कर रहे हैं, दल बदलू है, बिक गया मैं, मुझे खरीदने के लिए ताकत चाहिए भैया। सूर्य वर्मा तो बिका है, उन्होंने खरीद लिया, सूर्य वर्मा बिक गया, सूर्य वर्मा दोगला है। सच की बात करता हूँ, हक की बात करता हूँ, इसमें कोई इसमें दोगलापन काहे का आ गया? हमारे भारत को टारगेट कर रहे हैं भैया। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, यहाँ से सच्चे भारतीय हैं। हमारी गीता को फाड़ा गया, हमारे धर्म भगवान श्री राम पे टिप्पणी की गई। कौन लोग हैं वो? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हमारे साथ दिल्ली से सूर्य वर्मा जी मौजूद हैं, जो कि सीमा हैदर पर लगातार अपने बयान को लेकर चर्चे में रहते हैं। पिछली वीडियो में सूर्य वर्मा जी ने बताया था कि वो सीमा हैदर के बच्चे को बधाइयाँ देंगे, हो सके तो सीमा हैदर के घर भी जाएंगे, बच्ची को शुभकामनाएं देंगे और नामकरण समारोह में भी शामिल होंगे। एक बार फिर से उस वीडियो को लेकर बवाल छिड़ा हुआ। सूर्य वर्मा जी, आपने वीडियो देखा होगा अपना सीमा हैदर को लेकर, अभी भी क्या आप अपने उस बयान पर कायम है? क्योंकि लोग बड़े नाराज़ हो रहे हैं कि जो सूर्य वर्मा एक समय सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी करते थे वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। अब वो उतने एग्रेसिवली सीमा हैदर का जो कहते हैं कि विरोध करना होता है वो नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? यार आपको पत्रकार भाई, ये सोशल मीडिया है, ठीक है। किसी बच्ची को आशीर्वाद देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको शुभकामनाएं देना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये मुझे बताइए कि मैं शुरू से मैंने गुलाम हैदर का समर्थन किया, ठीक है। और समर्थन क्या होता है, मैंने हमेशा आवाज़ उठा के कहा कि भाई गुलाम हैदर के एक पिता है, एक पिता के एक बच्चे भी हैं, ठीक है ना। मैं अपनी बात से, अब कमेंट में क्या लोग कर रहे हैं, दल बदलू है, बिक गया मैं, मुझे खरीदने के लिए ताकत चाहिए भैया। कई लोगों ने वीडियो डाल दी कि सूर्य वर्मा तो बिका है, उन्होंने खरीद लिया, सूर्य वर्मा बिक गया, सूर्य वर्मा दोगला है। सच की बात करता हूँ, हक की बात करता हूँ, ठीक है ना। मैंने गुलाम हैदर का समर्थन पहले भी था। मैंने कहता हूँ उसके 4 बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे हैं, अपना वीज़ा लगा, भारत में आ, उसके वकील हैं मोमिन मलिक जी। इसमें कोई इसमें दोगलापन काहे का आ गया? मेरी बात सुनिए, दोगलापन काहे का आ गया? अब पब्लिक जनता कह रही है भाई आप उसको बधाई दे रहे हो, उसको नागरिकता मिल जाएगी। अरे भाई, नागरिकता देना कानून का काम है, भारत सरकार का काम है, ठीक है ना। वो लोग कहाँ चले गए? जब ये बताइए, जब मैं गुलाम हैदर का हमारा पूरा समर्थन था, आज उसके चैनल के, पाकिस्तान के चैनल, शाहिद हुसैन, ठीक है, कितने चैनल थे, हमारे भारत को टारगेट कर रहे हैं भैया। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, यहाँ से सच्चे भारतीय हैं, ठीक है ना। कि अपने देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, हमारी गीता को फाड़ा गया, हमारे धर्म भगवान श्री राम पे टिप्पणी की गई। कौन लोग हैं वो? अगर गुलाम हैदर ने कभी एक बार भी ये कहा है कि भाई आप गीता पे अपमान मत करो, कितने चैनल वाले अपमान करते थे, क्या हमें सहन नहीं होता? इससे ये नहीं है कि मैं गुलाम हैदर का समर्थन, भाई तुम्हारे चैनल पे बैठ के, तुम्हारे पाकिस्तान के चैनल पे बैठ के हमारे देश को बुरा कह रहे हैं, हमारे देश को गालियां दे रहे हैं, हमारे देश की बहन बेटी को गाली दे रहे हैं, ठीक है, हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं, हमारी धर्म की गीता को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान श्री राम के रामायण को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री योगी साहब को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कौन है वो लोग? कोई समर्थन नहीं होगा ऐसे। अगर वो आ गई है तो ठीक है, जब आई है तो भैया घर में है। मैंने कभी उसको ये कहा हो, मैंने सीमा हैदर के मैं कभी घर गया हूँ, सब लोग कहते हैं कमेंट में यार वो तो बिक गया। अरे भाई, हम बच्चे नहीं हैं, अनपढ़ नहीं हूँ भाई, बहुत समझदार हूँ, अच्छी सारी चीज़ सोच समझ के बात करता हूँ मैं। एक पिता का समर्थन करना, एक महिला का समर्थन ये है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है यार, शुभकामनाएं दे दी तो क्या हुआ? नहीं, पर लोग यही कह रहे हैं ना कि आप एक समय उनके इतना विरोध में थे, तो तब उस समय आप कहीं ना कहीं बताते थे कि पाकिस्तान की कोई साजिश हो सकती है, कोई जासूस हो सकती है। क्या अब ये आपके मन में ख्याल बदल गया? क्या वो जासूस नहीं है? अब क्या वो पूरी जांच एजेंसियों द्वारा क्लीन चिट पाकर भारत में बसी हुई महिला बन गई है? देखिए, जाँच हुई है, उसके बारे में पूरी जाँच एजेंसी हमारी ATS ने पूरी जाँच की है। तो सब जांच में वो बिल्कुल ऐसे कोई ना तो कोई जैसे कहते हैं ना अगरवादी है, या कोई उसके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या कुछ ऐसा नहीं पाया गया है, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ ठीक है, विरोध मैंने किया, मैंने शुरू से सीमा हैदर का मैंने हमेशा विरोध किया था। और अब मैं एक महिला के रूप में ये देख रहा हूँ कि प्रक्रिया क्या चल रही है। मोमिन मलिक जी पूरी कदम उठा रहे हैं,
पर एपी सिंह कह रहे हैं कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने एपी सिंह से सवाल किया, हमारा टीम गई तो उनसे बात करने सीमा हैदर की डिलीवरी के ऊपर। उन्होंने कहा कि अब तो एपी सिंह ने क्लियर कर दिया कि सीमा हैदर भारत में रहेगी, नागरिकता दिलाने का भी काम किया जाएगा। और मोमिन वली के बारे में जब प्रश्न किया, उन्होंने कहा उससे कुछ नहीं होने वाला। देखिए बात ऐसी है मेरे मित्र भाई, क्योंकि सीमा हैदर का जो मामला है, ये गुलाम हैदर का मामला है, ये कम से कम नहीं तो आज 22 से 23 कंट्रियाँ इसको देख रही हैं, ठीक है ना। और हम भी आपका एक जरिया इस मामले में, मैं भी एक जरिया हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एपी सिंह ने कहा, देखिए भैया एपी सिंह से एपी सिंह से मेरी कभी बन नहीं सकती, क्योंकि वो क्या कहता क्या नहीं कहता, क्योंकि उसके मेरा कोई उससे संपर्क नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर सचिन है बात मामला इस पे लाए ना कि उन्होंने कह दिया कि नागरिकता मिलेगी, ठीक है ना। नागरिकता अब उसकी एक बच्ची हो गई है, एक बेबी हो गई है, तो नागरिकता के लिए वो अप्लाई भी कर रहे हैं, वो तो भारत सरकार देखेगी ना इस मामले को। अच्छा, सीमा हैदर या सीमा सचिन मीणा, क्योंकि एपी सिंह से जब हमने सीमा हैदर से सवाल शुरू किया, उन्होंने पहले ही टोक दिया कि नहीं सीमा हैदर नहीं, वो सीमा सचिन मीणा है, वो सनातनी है। आप सुनिए मेरी बात, इस बात को मैंने हमेशा सीमा हैदर ही बोला ना, अभी मैं 4 बार सीमा हैदर बोला हूँ, वो अभी भी उसी की बेगम है, ठीक है। ये रिश्ता एक उन्होंने कहते हैं रिलेशन वाला रिश्ता है, तो इसको शादी को मैं अभी भी नहीं मानता, ठीक है ना। और वो लेकिन वो बच्चा हो गया, बेबी हो गई है, तो अब सनातन धर्म में ये आ गई है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को हमें भूलना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर ये चीज़ें मैं ये तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बात में मैं पूरा समर्थन कर रहा था गुलाम हैदर का, हर चीज़ पे मैं उसका समर्थन कर रहा था, तो कुछ चैनल वालों ने हमारे भारत को, हमारे वज़ीर आज़म को, हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना भद्दे शब्द किए, इतनी गलत भाषा का प्रयोग किया, तो भैया हम नहीं सुन सकते। अच्छा, जो भी लोग कमेंट्स कर रहे थे, आपने भी पढ़े होंगे अपने कमेंट्स अपने वीडियो के नीचे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्यों वो लोग इस तरीके की भाषा उपयोग कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको लेकर वही लोग थे जो पहले समर्थन किया करते, तब वही लोग हैं जो विरोध में उतर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? भैया अभी आपके चैनल पर मैं बोलता हूँ भाई गुलाम हैदर भारत आ, सूर्य वर्मा खड़ा है तेरे साथ, वही बात हो जाएगी ना। मैंने सिर्फ उस वीडियो के माध्यम से सीमा जो हैदर है, मैं सीमा सचिन मीणा मैंने आज तक नहीं बोला है, सीमा हैदर ही बोलता हूँ। उसको एक बेबी हुई है, बच्ची हुई है, मैंने सिर्फ उसको शुभकामनाएं दी हैं। और नागरिकता मिलने वाली बात है, वो नागरिकता उसको मिल भी सकती है भैया, उसका रास्ता क्लियर हो गया ना। क्या अभी भी आप जाएंगे अगर बुलावा आता है सीमा की तरफ से कि आप आइए ना, कोई कार्यक्रम में शामिल होइए, तो क्या आप जाएंगे सीमा के घर में? बिल्कुल जाऊँगा भाई। अगर देखिए अगर बच्ची वाली बात है, छोटी बच्ची है भाई, नामकरण है, सुनो मेरी बात। देखिए मैं एपी सिंह के कहने पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर सचिन है जो है, अगर सचिन का परिवार है, अगर मेरे परिवार में मेरे को इनविटेशन आता है तो मैं ज़रूर जाऊंगा भाई। एपी सिंह ने नाम सुझाव मांगा है, कहा है कोई अच्छा सा नाम अगर आप सुझा सके, तो आप तो एक ऐसे व्यक्ति रहे जो सीमा के बारे में लगातार बातें करते रहे, तो एक नाम भी सुझा दिए अगर आपके। मैं पंडित तो हूँ नहीं भाई, ठीक है, वो नामकरण तो पंडित ही। अब उसने एक वीडियो देखी थी मैंने, वो नाम ही कर्ण सुझाव मांगे, जनता से सुझाव मांगे। भाई जनता सुझाव है तो भैया अभी सनातनी है, सनातन धर्म में आई है, तो सनातन का ये नाम रखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो छोटी बच्ची है, ठीक है, हम तो भैया नाम भी कह देते हमारा, तो जैसे भाई हमारी गंगा है, सरस्वती है, कोई नाम रखा जाए उसका अच्छे से, देवी के ऊपर नाम, देवी के ऊपर नाम रखा जाए, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से देखा है तो सूर्य वर्मा जी जो लगातार सीमा के ऊपर टीका टिप्पणी करने के बारे में जाने जाते थे, पिछले वीडियो में जिस तरीके से इन्होंने सीमा की बच्चियों को बधाइयाँ दी थी, अब उस चीज़ को लेकर विवाद छिड़ा था, जिसको लेकर सूर्य वर्मा जी ने अपनी बात जनता के सामने रखी, मीडिया के सामने रखी। अब आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।